बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्यालियों को ग्रीस कर रही हूँ जिसमें कि हमने हलवा तैयार करके शिफ्ट करना है। मैं आपके साथ सोहन कड़क सोहन हलवे की जो है रेसिपी आज वो शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपने ये रेसिपी जब मुकम्मल फॉलो करेंगे तो फिर ये आपको समझ आएगी ये हलवा कैसे बना है। तो ये अभी जो हमारे पास जो भी खुश्क मेवाजात होंगे हम इसमें वो लगा लेंगे। मेरे पास काजू और बादाम है, यहाँ पे मैं वो लगा रही हूँ। जो वाइट वाला बादाम का रुख है वो आपने नीचे की सतह पे लगाना है। तो अगर आपके पास किशमिश है या कोकोनट है, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है किचन में मौजूद चीज़ों के साथ मैं काम करूँ ताकि मेरी बहनों को मुश्किल ना हो। और मेरा ख़ुद भी होता है कि मियाँ साहब को तंग ना किया जाए, घर में मौजूद चीज़ों से ही आसानी के साथ सारा काम हो जाए। तो अभी यहाँ पे मैंने खुश्क मिल्क ले लिया है। मेजरिंग कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ कप मैंने यहाँ पे लिया। जितना मैंने ये खुश्क मिल्क लिया उतना ही मैंने मैदा ले लिया। ये दोनों की जो पमाइश है आपने एक जैसी रखनी है, ठीक है। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, आपको आगे जाके मैं उदासी की वजह भी बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये जो चीनी है ये मैंने हाफ़ कप ले लिया, उसी कप की पमाइश मैंने की है। और इसके साथ हाफ़ कप ही मैंने घी का ले लिया है। और अब क्या करेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों ने अल्लाह ताला से ख़ास प्रे करनी है अमजद भाई के लिए। इधर हमारी कॉलोनी में रहते हैं, सुबह उनकी सर्जरी 8 बजे, काफ़ी मेजर ऑपरेट होना है उनका। तो अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी और तंदरुस्ती दे और खैर वाफ़ियत से वो अपने घर आएँ। पूरी फैमिली बहुत घबराई हुई है, पूरा तरबेला उनके लिए दुआ कर रहा है। आप भी उनको दुआओं में याद रखें कि उनका ये ऑपरेशन खैर वाफ़ियत से कामयाब हो। तो अल्लाह पाक आसानियाँ देने वाला है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, हमने चीनी को कैरमलाइज़ कर लेना है। जब चीनी अच्छी तरह कैरमलाइज़ हो जाए तो आगे फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आप हल्की आंच पे इसको रख के तो हल्के फुल्के काम भी साथ कर सकते हैं। यहीं पे आज मुझसे गलती हुई है, मैंने ना इसको हल्का लिया छोड़ के तो इधर उधर लग गई हूँ। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा ना ये कैरमलाइज़ ज़्यादा हो गई। तो आज मेरी वीडियो थोड़ी ख़राब हुई है। ख़राब ऐसे हुई है, इसका कलर हो गया बहुत ज़्यादा। आगे आपने देखना क्या हुआ मेरे साथ। तो आप क्या किया करें कि मेरी वीडियो को प्लीज़ मुकम्मल वॉच किया करें। ये देख सकते हैं ये जो बबल्स है ना, ये नहीं बनने चाहिए थे। जब ये कैरमलाइज़ हो गई थी तो मुझे चूल्हा बंद कर देना चाहिए था। यहाँ पे आके क्या हुआ है, कलर हो गया बहुत ज़्यादा तेज़। सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझसे आज गलती हुई है। हो जाती है, जहाँ पे अच्छी चीज़ें बनती हैं वहाँ पे इस तरह के भी वाक़यात साथ हमारे हो जाते हैं। तो पहले तो मैं ये वीडियो अपलोड ही नहीं करना चाहती थी। जुनैद ने बोला मामा कोई बात नहीं है, जहाँ पे रोज़ आप अच्छी वीडियो शेयर करती हैं तो ये आपकी गलती जो हुई है ये भी अपने बहन भाइयों को बताएं ताकि दूसरों से ये गलती ना हो। जहाँ जो टाइटल पे आप हलवा देख रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही सोन कड़क हलवा बनना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कलर इसका तेज़ होने से, लेकिन टेस्ट में फ़र्क नहीं आया। हल्की सी करवाहट ज़रूर आई है लेकिन खाया जाने वाला ये नहीं है कि ज़ाया हो गया। लेकिन दिल उदास इसलिए हुआ है कि जो सोचा था वो नहीं बना। आपको भी पता है कि काफ़ी खर्चे के साथ जो भी चीज़ बनती है काफ़ी खर्चा भी होता है, मेहनत भी होती है। फिर चीज़ परफेक्ट ना बने दुख तो बहुत ज़्यादा होता है, दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, उदास बहुत ज़्यादा कि क्यों चीज़ ये ख़राब हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स डाल दिए हैं खुशबू के लिए। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, मेरे से जो गलती हुई है ना, कलर ज़रा ज़्यादा कैरमलाइज हो गया है, चीनी ज़्यादा कैरमलाइज हुई है। आपने वो नहीं काम करना। आपने क्या करना है, जब जैसे कैरमलाइज हो जाए और आपने जल्दी जल्दी से चूल्हा बंद कर देना और थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। मेरे से यही गलती हुई है, एक तो कैरमलाइज ज़्यादा हुआ, दूसरा मैंने बहुत गर्म में डाल दिया है सारा कुछ ना, दूध और वो जो मैदा वगैरह था। यही मुझसे गलती हुई है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा 2 मिनट स्टे दे देती तो शायद ये ना होता है। बहरहाल गलतियों से इंसान सीखता है। इंशाल्लाह मैं जल्दी दोबारा ये रेसिपी आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। खाया जाता है, हल्की सी इसमें करवाहट है, मतलब ये नहीं है कि ये ज़ाया हो गया है। तो ये जो काम है ना, फिर ये गरम गरम जो है ना प्यालियों में शिफ्ट कर देना। कड़क भी सही बना है, ये नहीं है कि कड़क नहीं बना, सब कुछ ठीक हुआ, सिर्फ कलर ने दिल तोड़ दिया। यहाँ पे ये चारों प्यालियों में शिफ्ट हो गया। इसको 10 से 15 मिनट आप स्टे दें तो ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब ये कड़क हो जाता है, क्योंकि ना ये चीनी जो है ना जैसे खुश्क होती है और इसमें घी भी डला हुआ है तो ये कड़क हो जाता है। ज़बरदस्ती ये रेसिपी तैयार होनी थी अगर ये कलर ना ख़राब होता है। अच्छी बुरी रेसिपियाँ से होती रहती हैं, चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, बड़े बड़े यूट्यूबरों से हो जाती हैं, बड़े बड़े जो कुकिंग करने वाले उनसे चीज़ हो जाती है कड़क। इतनी अच्छी आवाज़ थी, सब कुछ था। बनाने से पहले इतना दिल खुश था कि मतलब नई चीज़ बनाने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। आज तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज तो मैं ऐसे वर्ड्स कोई भी नहीं आपके साथ बोल सकती हूँ।
क्योंकि आज मज़ा नहीं आया वीडियो का। जो सलूक आपका दिल करता है आप मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि आज हुई है मुझसे गलती ना, कि इंशाल्लाह मैंने कहा है ना जल्दी ये रेसिपी आपके साथ दोबारा शेयर की जाएगी। अच्छा, आपने अमजद भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह पाक फैमिली के सरबराह है, अपने बच्चों के बाप को सलामत रखे, ये खुशियाँ उनके घर की बरकरार रहें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।